जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सीताराम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। इस प्रकार से हम लोग श्री रामचरित्र मानस के बाल कांड का श्लोक दोहा नंबर 68 से लेकर के 71 तक, 68 से लेकर के 71 तक जो है तो पहले अवधी भाषा में, फिर उसका अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करिए। मैं जय हिंद जय भारत मेरा चैनल का नाम है, मेरा नाम राम नरेश झा है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें। इससे सत्य सनातन का प्रचार प्रसार नहीं होगा, बल्कि आपका सत्य के प्रति जुड़ने का आभार प्राप्त होगा। कोशिश करिए कि सत्य के साथ हम लोग जुड़े, क्योंकि धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी पे हमेशा धर्म एक ही था, एक ही रहेगा। अगर कोई धर्म की बात करता है तो धर्म नहीं बल्कि अधर्म की बात करता है। मन के अनुकूल चलने वाला कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म वही होता है जो शास्त्र के अनुकूल चलता है, विधि के अनुसार, विधान के अनुकूल चलता है। और मन के अनुकूल करने वाला जो भी लोग हैं वो कभी भी धर्म के साथ नहीं दे सकते, अधर्म का साथ देंगे। इसीलिए धर्म के साथ हम लोग कहीं न कहीं खड़े रहें। भगवान हम लोगों को सुख, शांति, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 तरह के कष्ट से तो जरूर दूर करेंगे अगर हम लोग सत्य के साथ हैं। और शुरू करते हैं हम लोग। कह मुनि सहिम बंत सुनु, जो विधि लिखा लीलारे। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटि निहार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। मुनीश्वर ने कहा हिम बान, सुनो विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होए करे जो देव सहाय। जस बरु मैं वर्णहु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जो भी एक उपाय है मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमानी। जो विवाह संकर्षण होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषन धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तीन कहूँ मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनके कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सूर्य शरी को अपनी तन कही। सामरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर शर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असी हिस्सा करही नर, जर विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीविक ईश समान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य
ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं भला। कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जलकृत बारुण जाना, कबहुन संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिलये तो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मंदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याण। सुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी को आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाविये मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहु शिव तजि दूसर नाही। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। यदि तुम्हारा कल्याण तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधी, लहियन कोटि जोग झप साधे। शिव जी बर देने वाले, शरणागतों की दुखों का नाश करने वाले, कृपा के सुंदर और सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने वाले पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरी जही दिन आशीष। होय यह कल्याण संशय तजहु गिरीश। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अश ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, आंगिल चरित्र सुनहूँ जश भयहूँ। पति हैं एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि वैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। ज्यों धरु बरु कुल होए अनुपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहूं कुमारी, कंत उमा प्राणी प्यारी। जो हमारा कन्या की अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य
वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरी जहीं जोगो, गिरिजर सहज कहीं सब लोग, सोई विचार पति करहूँ विवाहूँ, जही न बहोरी होए उर दाहूँ। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जर मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरणन धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु भग प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हेमबान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहूँ सबा, सुमिरहूँ श्री भगवान, पार्वती निर्मय यही सोए करहूँ कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाय सिखावन देहु, करे जो तपुंज ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिलहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सर्ग हेतु, सुंदर सन गुण निधि वृष केतु, अश विचार तुम तजहु अशंका, सबहि भांति शंकर लंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी के समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह के निष्कलंक हैं। सुनु पति बचन हर्ष मन माही, गए तुरत उठ गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनके स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोलिए मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जान कर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। इस प्रकार से हम लोग का 68 से लेकर के 71 तक का पूर्ण हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहार। मंगल के भवन है, अमंगल के हारी हैं, इनका जाप हमेशा करते रहिए। कल्याण ही कल्याण है। भारत वंशियों, दुनिया के वंशियों, पृथ्वी के जितने भी मानव हैं, सबकी कल्याण की बात हमारे शास्त्र करते हैं।
नमस्कार है। और साथ साथ देखिए हमारे जो भी वेद ग्रंथ है सब देवता के द्वारा है, या देव योनि में जिनका जन्म हुआ है, या देवता का ही अवतार में ही वही ये सब लिखे हैं। इसीलिए दूसरों के भरोसा न करें, अपने अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने सत्य सनातन पे भरोसा करें। जो सत्य के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।